ओके डियर स्टूडेंट्स, बीएसटी के अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत पहले मैंने एक आध दो वीडियोस डाली थी बीएसटी के अंदर, बट बीच में मैं नहीं डाल पाया, सॉरी फॉर दैट। बट बिकॉज आप लोगों की एग्जामिनेशन अभी पास में है तो मैं अभी प्लानिंग के ऊपर में ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनोगे और बुक जो है आपकी बीएसटी की उसको अपने पास रख लेना, सो दैट कि जो पॉइंट्स आएंगे तो आप उसको रेफ़र वहाँ पे कर पाओ। ओके, सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? योजना बनाना। तो ऐसा थोड़ी है कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ही ये प्लानिंग जो चीज़ है वो वैलिड है या उनको ही प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग तो हम लोग सब करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी प्लानिंग हम लोग करते हैं। अब आप ही बताओ कि अगर आपको मान लो कि संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है तो आप लोग उसकी प्लान नहीं करते हो? प्लान करते हो ना कि हम लोग कैसे जाएंगे, कौन इसकी टिकट्स करेगा, है ना, कैसे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कैसे एंजॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग प्लान करते हो ये तो प्लान ही है ना। बट वो एक फ़न एक्टिविटी के लिए प्लानिंग है। तो वहाँ पे मान लो कि थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो चलता है बात। बट व्हेन यू कम टू द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिज़नेस में क्या हो जाता है कि देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व देयर, अ लॉट ऑफ रेपुटेशन इज़ इन्वॉल्व देयर, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे फिर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर के चांसेस नहीं होते हैं। हम लोगों को वन गो में ही क्या करना पड़ता है? वन गो में ही अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों से कभी कभी प्लान हमारा गलत हो जाता है, कभी कभी अकॉर्डिंग टू द प्लान हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाते हैं। बट वो बात की बातें हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी आपके प्लान के हिसाब से चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाती हैं। बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि whatever we are trying to achieve through our plans तो वो अचीव हो जाए। एंड फॉर दैट वो लोग अलग अलग तरह के प्लान्स बनाएंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए अगर नहीं काम किया तो प्लान बी हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स इस चैप्टर में सारी चीज़ें आगे में आएंगी। तो देखो प्लान के बारे में क्या कहा गया है। अगर हम लोग प्लान के डेफिनेशन को देखें तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में भी देखना, मोर और लेस इसी तरह का डेफिनेशन होगा आपकी बुक के अंदर भी। देखो इसमें क्या कहा गया कि प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शंस टू अचीव देम, एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम एमंग द वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन अवेलेबल, है ना। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से 2-3 बार इसी डेफिनेशन को पढ़ें, इसमें जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं उनको अगर हम ध्यान से अंडरलाइन करें और उन पे फोकस करें तो आप जो है प्लानिंग को बड़े अच्छे से वहाँ पे एक्सप्रेस करके आ सकते हो। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। नाउ आप रिलेट करो इसको, किससे रिलेट करोगे? फर्स्ट चैप्टर में जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस था वो क्या था? प्लान करना, है ना। द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट प्रोसेस वाज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में फिर आगे चीज़ें बढ़ती हैं, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। तो फर्स्ट स्टेप तो प्लानिंग का ही हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि भाई प्लानिंग जो है ये एक प्रोसेस ही है, यानी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। तो वो टारगेट क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव, है ना। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप से गुजरना होता है। तो वो स्टेप्स क्या हो जाते हैं? उसी को हम लोग वो कंटिन्यूएशन में जब स्टेप्स आ जाते हैं तो दे आर नोन एज अ प्रोसेस, प्रक्रिया, क्रिया। यानी इन प्रोसेसेस को आप अडॉप्ट करके, इन प्रोसेसेस को पूरा करके आप अपने मंजिल तक, ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच जाते हो। तो प्लानिंग में क्या कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि मुझे चाहिए क्या, राइट। यानी हम लोगों ने पहले क्या किया? अपने गोल को सेट किया। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह के हो जाते हैं।
तो बहुत सारे प्लान्स ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत लंबी दूरी का प्लान करके रखते हैं, ठीक है, बट दैट लॉन्ग टर्म प्लान हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉल प्लान्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक इस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्टिव को पाना है। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम, तो प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी मुझे जो ऑब्जेक्टिव पाना है तो उसमें किस किस तरह से हम उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक ही चीज़ को पाने का ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक ही रास्ता है ना। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि बस एक ही रास्ता बचा है, बट जनरल केस में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस को फॉर्मुलेट वहाँ पे करेंगे, डिसाइड करेंगे, मतलब पहले उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डिसाइड तो बाद में करेंगे कि इस पे से किस पे चलना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, यानी हम लोगों ने प्लान में क्या किया कि प्लान तो एक प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले एक ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि मुझे ये पाना है। लाइक फॉर एन एग्जांपल कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग को इस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे मान लो कि अभी करंट अकाउंटिंग ईयर मान लो उनका चल रहा है 1920 फॉर एन एग्जांपल, तो वो ये 19 के बिगिनिंग में यानी अप्रैल में दे आर प्लानिंग, हु आर प्लानिंग, द मैनेजर्स, द टॉप मैनेजमेंट, वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो वो क्या प्लान कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी मार्च 2020 का जब मेरा बैलेंस शीट बनेगा, जब मेरा इनकम स्टेटमेंट बनेगा, तो वहाँ तक मुझे अपना जो सेल्स है वो सेल हमको लास्ट ईयर के मुकाबले 20% बढ़ा हुआ दिखना चाहिए। यानी उनका टारगेट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि इस साल मुझे अपने सेल्स को 20% से इंक्रीज़ करना है, ये उनका टारगेट हो गया। अब ये लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि हाउ वी कैन अचीव दैट टारगेट, हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। तो उसके लिए वो लोग डिफरेंट तरह की कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे कि हम लोग इस तरह से सेल करें, इस एरिया में जाके हम लोग अपने सेल को बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को कुछ चेंज कर दे ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। हम लोग हो सकता है कि किसी सेलिब्रिटी को अपने एडवर्टीजमेंट में लेके आए। सो बहुत सारे उनके पास कंसिडरेशंस हो सकते हैं, तो उसमें से वो क्या करेंगे कि फिर बेस्ट उनको जो लगेगा, यानी ये जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन हो गए उसमें से जो बेस्ट उनको लगेगा कि हाँ इस पे हम लोगों को चलना चाहिए, तो उसको वो लोग फिर फाइनल करेंगे। ओके, तो इस तरह से तुम लोग प्लानिंग को समझ सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले करके और इसके डेफिनेशन को उसमें सेट करके, और तुम सेट कर सकते हो कि जब एग्ज़ाम में आएगा तो तुम उसको लिख लो, राइट। अब यहाँ पे वो क्या करें कि फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के अंदर। मान लो तुमको कभी आ जाता है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कभी कभी आ जाएगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कभी कभी आ जाएगा राइट डाउन द नेचर ऑफ प्लानिंग। तो सारा सभी चीज़ों का आंसर एक ही होता है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्लान जो है वो कहाँ पे ध्यान लगाएगा, अपना फोकस कहाँ करेगा। जैसे फोकस को तुम ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च लाइट है, तो तुम जहाँ पे उस टॉर्च की लाइट को डालोगे वो जगह प्रकाशित हो जाएंगी, है ना। तो फोकस का मतलब क्या है कि तुम प्लान जो कर रहे हो वो प्लान तुम कहाँ पे फोकस कर रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ पे, राइट। तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ही हम प्लान बनाते हैं। यानी बिना ऑब्जेक्टिव के अगर हम लोग प्लान बनाने जाएंगे तो वो तो वैक्यूम में हो जाएगा। उस प्लान का मतलब क्या है, उस प्लान का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप उसमें समय, पैसा, सभी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो। तो अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ गोल, देयर इज़ अ ऑब्जेक्टिव, उसके बिना हम प्लान नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, है ना। अब आप देख लो, जैसे मान लो इंडियन क्रिकेट टीम है, तो उनका मान लो कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये मैच को जीतना है, राइट, या मुझे ये टूर्नामेंट को जीतना है। वो तो हो गया उनका एक प्लान कि मुझे ये टूर्नामेंट को जीतना है। फिर वो कहेंगे कि चलो ये मैच को हमें जीतना है, ठीक, वो उनका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उस ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो कहेंगे कि हमें अगर फर्स्ट में बैटिंग मिलती है तो वी विल अचीव दिस मच ऑफ रन्स, और अगर मुझे पहले बॉलिंग मिलती है तो हम लोग फर्स्ट 10 ओवर्स में इतनी विकेट को गिराने का सोचेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव है ना उनके पास कि मैच को जीतना है। अब हाउ टू अचीव दैट,
तो उसके लिए उन्होंने दोनों प्लान बनाए कि बैटिंग करेंगे तो हम ये करेंगे, बॉलिंग करेंगे तो ये करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, राइट। तो पहला फर्स्ट तो क्या हो गया कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या है कि प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बिना प्लानिंग पे ही तो सब कुछ आधारित है ना। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग को क्या कहा जाता है? प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग लेज डाउन द बेस, ये एक आधार प्रदान करता है कि इस आधार पे फिर आप आगे फ्लाई करो, इसके ऊपर आप एक्शन लो। अगर बिना प्लानिंग के हम एक्शन लेंगे तो वो गड़बड़ है, केवल एक्शन ही लेते जाएंगे बिना प्लान के तो वो भी गड़बड़ है। तो दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में एक प्रॉपर हार्मोनी होनी चाहिए, तब जा कर के जो है हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। ठीक है। नाउ द थर्ड फीचर इज़ प्लानिंग इज़ परवेजिव, ऑल परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी, जहाँ हर जगह पे उसका इफ़ेक्ट तुमको दिखता है। लाइक यू कैन से कि भाई एक सर्टन लेवल ऑफ सर्टन हाइट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, तो एयर इज़ ऑल परवेजिव, है ना, हवा हर जगह है। तो लाइक प्लानिंग इज़ ऑल परवेजिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत है और सारे डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग की ज़रूरत है। कोई कहेगा कि नहीं 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 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे नहीं है ना, वहाँ पे भी ज़रूरत कि मुझे पर डे कितना टारगेट अचीव करना है ना, पर मंथ मुझे कितना टारगेट अचीव करना है, कौन सा पर्टिकुलर लेबर है वो कितना आउटपुट करेगा, किसको कितनी वेजेस दी जाएंगी, है ना। तो ये वहाँ पे भी तो प्लानिंग की ज़रूरत है ना। तो मैन पावर में भी ज़रूरत है, फिर आप ऑफिसेस में भी प्लानिंग की ज़रूरत है। यानी प्लानिंग इज़ ऑल परवेजिव, हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। यानी इनका यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं कि कोई ये सोचेगा कि अरे प्लानिंग तो केवल टॉप मैनेजमेंट को ही करना है, वो प्लान कर देंगे और हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। टॉप मैनेजमेंट अलग चीज़ों के लिए प्लान करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अलग चीज़ों के लिए प्लान करता है। हाँ, ये कह सकते हो कि भाई लोअर लेवल जो होता है वहाँ पे जो सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, जिनको सबसे लोअर लेवल का मैनेजर कहा जाता है, तो वो जो है प्लानिंग करेंगे। लेकिन जो वर्कर्स है चलो उनको इतना प्लान नहीं करना है, दे विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स, बट अदरवाइज़ तो प्लानिंग हर लेवल पे है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि केवल जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे वही लोग प्लान करेंगे। वो भी प्लान करेंगे, डिफरेंट तरह का वो प्लान करेंगे। ठीक है। फिर तुम लोग डेलीगेशन देखते हो ना, तो बहुत सारा मिडिल लेवल को डेलीगेट कर दिया जाता है पावर के, भाई इन लेवल की प्लानिंग्स आप लोग कर लो, राइट। तो ये चीज़ें हैं। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस, ये भी चीज़ है कि भाई प्लानिंग को आपको हमेशा करते रहना है। अगर हमने कहा कि चलो अभी मैंने एक प्लान कर लिया, अब 2 साल तक सो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, तो ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि आपको आप जो प्लान करते हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा थोड़ी है कि वो एक आइसोलेशन में काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है कि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी उस पर असर डालता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, उनका बिहेवियर हो गया, तो बहुत चीज़ों का इफ़ेक्ट आता है। पॉलिटिकल सिचुएशंस हो गई। तो अगर आप मान लो कि एक स्टैटिक प्लान करके बैठ गए कि अब हो गया ये प्लान, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग, और मान लो कि कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हो गई, कंपटीशन कुछ इस तरह का आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ पे आप अपने प्लान को वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब देख लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो इंडियन क्रिकेट टीम का मैच चल रहा है, हम लोग एक प्लान बना के उतरे कि हम लोगों को फर्स्ट 10 ओवर्स में विपक्षी टीम की 4 विकेट को गिरा देना है। ये तो हम लोग प्लान बना के चले, हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत भी की, लेकिन क्या ये आप 100% कह सकते हो कि मैं अपने प्लान को टारगेट को अचीव कर लूँगा? मान लो सामने वाले बैट्समैन बड़े स्ट्रॉन्ग निकल गए, वो दिन उनका अच्छा था और हम लोग 10 ओवर्स के अंदर उनकी 4 विकेट्स को नहीं गिरा पाए, तो मुझे तुरंत क्या करना पड़ेगा? वहाँ प्लान में चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए तो जो हमारे पहले के कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, तो उनका इतना ज़्यादा नाम क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बड़े जल्दी सिचुएशंस को भांप लेते थे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। अब हाँ ये प्लान हमारा काम नहीं किया,
तो हम लोग तुरंत क्या करें, तो तुम देखते हो कि वो वहाँ तुरंत बॉलर चेंज कर देते थे, फील्डिंग चेंज कर देते थे। कभी कभी वो इस तरह के बॉलर को लेके आ जाते थे जो सामने वाली टीम ने सोचा ही नहीं था, राइट, और वहाँ पे उनको सक्सेस मिल जाती थी। तो ये फटाफट उनका माइंड जो है बड़ा क्विक काम करता था, रिस्पॉन्सिव था, तुरंत उस चीज़ को ले समझ के वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते थे। तो बिज़नेस वर्ल्ड में भी वही कंपनियाँ सक्सेसफुल होती हैं, आगे निकलती हैं, जो कि समय के हिसाब से अपने प्लान में तुरंत चेंज करके और उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेती है। अभी देखो, अभी तो कोविड वाला सिचुएशन चला, तो तुमने क्या देखा कि बहुत सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ बंद हो गई, बहुत तरह के बिज़नेस एकदम डाउन हो गया। लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे थे जिन लोगों ने तुरंत डाइवर्सिफाई कर लिया, फोर्स ही कर लिया, देख लिया कि अभी इस सिचुएशन में किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की इस तरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा और तुरंत उस पर एक्शन ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम में सभी लोगों का बिज़नेस ख़त्म हो गया। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जिन्होंने इतना पैसा कमाया जो वो पहले नहीं कमा पाते थे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोविड सबके लिए ख़राब रहा। बहुत सारे बिज़नेस ने यहाँ पे एकदम क्या बोलोगे, सोने की खदान उन्होंने प्राप्त कर ली, लाइक वी कैन से, है ना। तो यहाँ पे कौन कर पाया, जिन्होंने तुरंत प्लान चेंज किया, तुरंत डाइवर्सिफाई किया, तुरंत रिस्पॉन्ड किया। तो प्लानिंग जो है ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। पास्ट के लिए क्या प्लान करेंगे, वो तो हो गया। अब हमारी टीम मैच को हार गई, अब हम उसमें क्या प्लान करेंगे। हम तो यही ना करेंगे कि अरे वो चीज़ हम लोगों ने ऐसे की होती ना तो ये रिज़ल्ट आता, बट अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। तो अब आप क्या कर सकते हो कि हाँ, अगले मैच में हम लोग ये गलती ना करें। पास्ट से हम लोग सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेसन्स ले सकते हैं। बट प्लानिंग जो होती है ये फ्यूचर के लिए होती है ना। तो मान लो कि कोई बिज़नेस देखता है कि भाई लास्ट ईयर हम लोगों ने ये सारी गलतियां हम लोगों से हुई, तो अब इन द कमिंग ईयर्स वी विल नॉट कमिट सच मिस्टेक्स। हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। इसलिए ये कहा गया है कि प्लानिंग इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। उसके बाद कहा गया है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो इसमें देखो क्या कहा गया है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रॉपर एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। देखो यहाँ लिखा है ना, सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने का मतलब क्या, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन पे पहुँचना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। विदाउट डिसीजन लिए आप कैसे फाइनल करोगे कि इस प्लान के ऊपर चलना है ना। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है ये एक जो होती है ना कि बड़ी क्रिटिकल चीज़ होती है, क्योंकि जब आप डिसीजन ले लेते हो तब तो चलो ठीक है, अगर सही निकल गया तो वाह वाह, और अगर गलत निकल गया तो पूरी दुनिया टूट पड़ेगी आपके ऊपर कि आपने ये डिसीजन लिया इसीलिए ऐसा हो गया। अगर आप डिसीजन को ऐसे ले लेते तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाते। तो अरे भैया, फ्यूचर किसने देखा था, उस समय की जो बेस्ट सिचुएशंस थी, जो बेस्ट सर्कमस्टांसेस थे, उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे डिसीजन लिया। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है ये बड़ी टफ़ चीज़ होती है, और वहाँ पे जो है आपको बड़ा एक जिगरा रख करके और डिसीजन लेना पड़ता है। अब जैसे हम लोग के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, तो कोई भी चीज़ के ऊपर उन्होंने कोई डिसीजन लिया कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, तो जो प्रेजेंट सिचुएशंस है उसको देखते हुए उन्होंने बेस्ट डिसीजन लिया। अब अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो तुम लोग तो देखते ही हो ना कि मीडिया में इधर उधर कितनी तरह की बातें होने लग जाती हैं, लोग भला बुरा कहने लग जाते हैं। अब जब हम लोग की जब इंडियन क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम T20 जीती थी, है ना, तो उस समय तो धोनी साहब भी नए थे, प्लेयर्स भी उसमें जो थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत T20 में नाम है उनका। तो जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, आप लोगों को याद होगा, तो एक बॉलर थे ना, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, पतले दुबले से थे, उसको उन्होंने बॉल थमा दी वहाँ पे, और खुदा न भगवान की कृपा से वहाँ पे कैच हो गया और वो मैच इंडिया जीत गया। वो जोगिंदर सिंह, आई थिंक जोगिंदर सिंह नाम था उनका, पतले दुबले से थे, और ज़्यादा मैचेस फिर उन्होंने खेले नहीं है जोगिंदर सिंह ने, लेकिन
सरप्राइज एलिमेंट वहाँ पे डाल दिया धोनी साहब ने। सामने वाली टीम ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे जोगिंदर सिंह आएंगे। और बैट्समैन क्या होते हैं ना, बैट्समैन सारे बॉलर्स का वो लोग स्टडी करते हैं कि ये बॉलर इस तरह की बॉल डालेगा, ये बॉलर इस तरह की बॉल डालेगा। अब वहाँ पे धोनी ने गुगली डाल दी, जोगिंदर सिंह को लगा दिया, जिसके बारे में उन बैट्समैन को इतना पता नहीं था। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, वहाँ पे कैच हो गया और इंडिया वो मैच जीत गई। अब तुम सोचो कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे धोनी साहब का डिसीजन गलत हो जाता तो पूरी जो है उनके ऊपर में उनकी क्लास हो जाती बढ़िया से, है ना। तो डिसीजन लेना जो होता है ये बड़ा टफ़ काम होता है ना। जब आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, किसी चीज़ के बारे में आपको डिसीजन लेना होगा, तो मतलब क्या होता है, कमज़ोर दिल का आदमी छोटे मोटे डिसीजन तो ठीक है, बट जहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो कि आपके एक डिसीजन से करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आपके एक डिसीजन से अरबों का फ़ायदा हो सकता है, तो वहाँ पे अच्छे हिल जाते हैं वहाँ पे, है कि नहीं। सो प्लानिंग, बट वो एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील करके, आपके इंट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि जब आप उस लेवल पे जाओगे तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, आप उतने कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। एंड द लास्ट फीचर इज़ प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ये तो समझ में आती है हम लोग को बात कि भाई प्लानिंग करेंगे तो थोड़ी हम लोग वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करेंगे, डंबल थोड़ी उठाएंगे, डंबल तो नहीं ना उठाएंगे। तो हाँ, आप फिज़िकली फिट रहोगे तो आपका माइंड फिट रहेगा, तो यू कैन डू प्लानिंग बेटर। सो फिज़िकल एक्टिविटी आपके मेंटल एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, लेकिन अल्टीमेटली प्लान करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लान करने के लिए आपको अपने मेंटल लेवल को एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को सोच के, सब चीज़ों को अच्छी तरह से देख समझ के, सोच समझ के आप प्लान करते हो, सो दैट कि आप अपने टारगेट को बेस्ट वे में अचीव कर पाते हो। ओके, सो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।